नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। एक आज इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूं, जो कि हर किसी के घर में बेटियां पैदा होती है तो बेटियों के लिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो, उनके बारे में आज मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है वो स्पेशली बेटियों के लिए खुलवाया जाता है, जो कि 1 से लेकर 9 वर्ष तक, जिस बच्चे की आयु 9 वर्ष तक है तब तक आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर 10 वर्ष हो गए हैं तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें से जो हमारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट है इसको डिफ़ॉल्ट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हैंडलिंग भारत सरकार द्वारा की जाती है। जो ब्याज दर वगैरह सब कुछ और जो पैसा डिपॉजिट में आया है उसका इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें भारत सरकार देखती है। अगर हम बात करें तो ब्याज दर की, इसकी जो ब्याज दर है वो हर तिमाही मतलब हर साल के तीसरे महीने फिक्स की जाती है, जो कि 7% से ऊपर होती है। अभी आज की डेट में 7.62 इंटरेस्ट रेट सालाना चला हुआ है, जो कि एफडी या किसी भी और अन्य डिपॉजिट से ज़्यादा है। अगला फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसका अधिकतम अनुदान के बारे में। अधिकतम अनुदान हम एक साल में 12 बार तक इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। अधिकतम हम एक साल में 12 बार पैसा जमा कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हम इसमें पूरे साल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप पैसा जमा नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूनतम राशि की, न्यूनतम राशि इसमें 250 रुपये से कम पैसा जमा नहीं होगा। 250 रुपये न्यूनतम राशि दी गई है। तो अगर हम बात करें मैच्योरिटी पीरियड की, मैच्योरिटी पीरियड इसमें 12 साल का मैच्योरिटी पीरियड रखा गया है, जिसमें कि 12 साल हो जाए या 18 साल कंप्लीट होने के बाद बेटी की शादी हो जाए तो उसमें 12 साल 21 साल। अगर हम बात करें मैच्योरिटी पीरियड की तो इसमें 21 साल मैच्योरिटी पीरियड रखा गया है और 18 साल की उम्र के बाद में अगर बेटी की शादी हो जाए तो भी आपकी ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। अगर हम योग्यता की बात करें तो जो बेटी के कानूनी माता पिता है वो बेटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनकम टैक्स की बात करते हैं हम, तो अगर इनकम टैक्स रिबेट इसमें 1961 की धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक 1.5 लाख रुपए तक आपको जो इनकम टैक्स है उसमें छूट मिल जाएगी। अगर निवेश की समय की बात करें, निवेश का इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 15 साल तक निवेश करना है। सिर्फ आपको 15 साल तक पैसा जमा करना है, उसके बाद में आपको कोई भी किसी प्रकार का पैसा जमा नहीं करना है। और उसके बाद में जो आपका पैसा जमा रहेगा उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज चलता रहेगा। आपका पैसा निकालने की कुछ कंडीशंस रखी गई है कि पैसा आप कब कब निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए आपकी बेटी की आयु 18 वर्ष, यदि आपकी बेटी के 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है आयु, या वो 10वीं पास हो चुकी है, तो उसके बाद में आप इसमें से 50% पैसा आप अपना निकाल सकते हो। तो ये टर्म कंडीशन है कि जब आप बीच में पैसा निकाल सकते हो, लेकिन 18 वर्ष कंप्लीट हो गए होंगे तब, या 10वीं पास कर लेगी तब आप केवल और केवल 50% अमाउंट निकाल सकते हो। ये आप एक बार में भी निकाल सकते हो और 5 बार में भी निकाल सकते हो। 5 बार से ज़्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अगर अकाउंट बंद करने के नियम के बारे में हम बात करें तो या तो बेटी की शादी हो गई हो 18 साल के बाद, जैसे अगर बेटी की शादी हो गई हो तो आप अकाउंट बंद कर सकते हो, या खाता धारक की मौत हो जाए किसी कंडीशन में। जो खाता धारक मतलब जो भगवान ना करे बच्ची है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप खाता बंद कर सकते हो। या फिर आप आर्थिक तंगियों के चलते हुए आप पैसा जमा करवाने समर्थ नहीं हो, उस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो उसके बाद भी आप अकाउंट बंद कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आप लोगों को जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जो आपके पेरेंट्स मतलब जो बच्चे के पेरेंट्स होंगे, जो कानूनी माता पिता होंगे, उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और जॉइंट अकाउंट खुलेगा। प्रारंभिक राशि आपको चेक या डीडी के द्वारा देनी पड़ेगी। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा, इसमें बच्चे की आईडी होनी जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र और एक आईडी लगेगी, और माता पिता की आईडी इसमें लगेगी, और एक प्रूफ आपका जो स्थायी पता है या जो परमानेंट एड्रेस है उसकी एक आईडी लगेगी। अगर आप अकाउंट ट्रांसफ़र की बात करते हो, अकाउंट ट्रांसफ़र आप बैंक टू बैंक भी करा सकते हो। अगर आपने
भाई अवेलेबिलिटी के ऊपर किसी और बैंक में खुलवा रखा है और आप दूसरी कहीं जगह रहने लग गए हैं, तो आप दूसरी जगह भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, ट्रांसफ़र करवा सकते हो। अकाउंट ट्रांसफ़र पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी करा सकते हो, बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी करा सकते हो। अच्छा, अगला जो मेन पॉइंट अगर हम उसकी बात करें तो किसी किसी केसेस में क्या होता है कि आपने ऑलरेडी एक सुकन्या अकाउंट खुलवा रखा है, तो भारत सरकार केवल 2 सुकन्या अकाउंट की परमिशन देती है, आप 2 सुकन्या अकाउंट खुलवा सकते हो। इन दैट केस अगर कई बार ऐसा होता है कि सेकेंड टाइम में जो आपको बच्चा हो रहा है, अगर उसमें ट्विंस गर्ल हो जाती है, 2 बच्चियां एक साथ हो जाती है, जुड़वा हो जाती है, तो आप तीसरा अकाउंट भी खुलवा सकते हो। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं आप लोगों के सामने बताया है। एक पैसा जमा करने का, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो कोशिश कीजिए कि 5 तारीख, महीने की 5 तारीख तक आप अपना जो डिपॉजिट अमाउंट है वो जमा कर सकते हैं। अगर आप 5 तारीख के बाद में पैसा जमा करेंगे तो उस जिस महीने आपने पैसा जमा करवाया उस महीने का आपको ब्याज नहीं मिलेगा, अगले महीने का ब्याज मिलेगा। मतलब अगर आपने 6 तारीख को 5,000 रुपये या 2,000 रुपये या जितनी आपकी क्षमता है, अगर आपने 5 तारीख के बाद वो पैसा जमा करवाया है तो उस महीने का आपको ब्याज नहीं मिलेगा, अगले ही महीने से आपका उस अमाउंट का ब्याज शुरू होगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कुछ लोग नहीं जानते थे। मैंने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल देखा था, तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि ये क्यों ना डिस्कस की जाए। तो ये एक हमारी जो के फोर्स फैमिली जो हमारा चैनल है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी उचित समझी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए के फोर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।